उनको थोड़ा बहुत खर्चा देने की बजाय आप उनसे पैसे देने को तैयार हैं, इंस्टीट्यूशन में पैसे लेने को तैयार हैं। आप 30 घंटे पढ़ाएंगे और आधी फीस ले लेंगे, आपको कहाँ उचित है इस चीज़ का। सो इंडस्ट्री और एकेडमी साथ करना सीखना पड़ेगा। इंडस्ट्री के मानना पड़ेगा जो बच्चे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं किसी काम के हैं। जब तक नहीं मानेंगे आप उनको जेब खर्चा नहीं देंगे, आप उनसे पैसे ले नहीं सकते और तभी आप उनको सिखाएंगे। मैं समझता हूँ आपको यही करनी है। बड़े शहरों में एक सीट की कॉस्ट होती है, रुपये की कॉस्ट होती है, आई अंडरस्टैंड। आप उनको बुला एक दिन बोले सकता है, 15 दिन पर बोलेंगे, काम दीजिए, क्या करने कैंपस काम करेंगे उसको, लेकिन उनको सुपरवाइज करिए। थैंक्स टू कोविड ऑनलाइन सुपरविजन हमारे पास बहुत बड़ा जरिया हो गया है। मैं इससे पहले यूनिवर्सिटी में 13 कैंपस थे हमारे यहाँ पे और हम उनको डिसिप्लिन कोड बनाया करते थे, हर डिसिप्लिन दूसरे कैंपस में था, तो हमने ऑनलाइन का बहुत इस्तेमाल किया उसको। पहला से प्रोजेक्टों को 6-7 से लेकर से रीडिंग राइटिंग, और ये आप यकीन करने वाले सिमिलरिटी जैसे करती है। आप कभी देखेंगे कि मैंने से कॉपरेटेड है कहाँ डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट करना 2021 में इसको कॉपरेट मिला था मुझे, जिसमें हम क्या करते हैं कि 5 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के बच्चे इसमें आते हैं और उनका पहला सेमेस्टर होता है रीडिंग राइटिंग। जितना पढ़ सकते हो उतना राइटिंग कर सकते हो, सीखिए आप उससे। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग करते हैं तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन पेपर पब्लिश करो, राइटिंग होती है, ब्लॉग लिखना, लिंक्डइन पोस्ट लिखना, फेसबुक पोस्ट लिखना, वहाँ से सीखा आपको नुआंसेस पता लगेंगे कि कम्युनिकेशन कहाँ गया पाता है। आपको कम से कम साइट करना सीखना पड़ेगा। अगर एपीए मेथड में साइट करते व्हाट इज द मेथड ऑफ साइटिंग फोटोग्राफी। बिलीव मी, आई वाज वेरी क्लियर दिस थीसिस। पीएचडी करने के बाद लोगों को बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस का फर्क नहीं पता। Right. And the long list, 150 references, 100 bibliography लिखे हुए हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है, 10-15 पेज भरे हुए हैं उसमें, दोनों को भी डिफरेंस नहीं पता उनको। अब कब सिखाएंगे बच्चों का? पीएचडी का वेट करोगे ना। मीडिया स्कूल में मीडिया एजुकेशन कितने पेज होते हैं? बहुत कम पेज होते हैं। होटल मैनेजमेंट बहुत कम पेज, डिजाइन में मिलते नहीं बिल्कुल। तो वो एक रियल लाइफ सिचुएशन है जिसमें पीएचडी लेना बहुत मुश्किल है। यू कांट वेट टिल देन। रिसर्च इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ पीएचडी स्कॉलर्स, रिसर्च इज फॉर एवरीवन। So we want that, this is what NEP also wants. The time student steps into the university system should learn the nuances of research. Lekin when you teach them, unless you make the real teaching learning process which is research oriented. दूसरे सेमेस्टर में आप उसको डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन सिखाते हैं उसको। Now with AI, data interpretation has undergone a change. आप न्यूज एंकर जो सुबह सेशन में बोल रहे थे, आपको डेटा से क्या मीनिंग निकालना है, आपको समझना पड़ेगा कि how to ascribe meaning to data, how to make sense out of data. अब ये चीज़ें सिखाएंगे अपने बारे में, जब तक आप उनको करने की मजबूर नहीं करेंगे नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ पावर पॉइंट से नहीं सीख पाएंगे आप। उसके बाद हम कहते हैं कि आप अपना जो डाटा कलेक्ट किया उसके बेस पर मीनिंग लिख के आए, उसको इंटरप्रिटेशन लिख के आए, उसको सेंस मेकिंग। उसके बाद आप पोजिशन पेपर लिखिए, अप्रोच पेपर लिखिए, आप डिफेंड करिए उसको पब्लिक के सामने। Then you start finding the whole process, you identify gaps. जैसे रिसर्च करते हैं तो आप गैप आइडेंटिफाई करते हैं, लिटरेचर ये अवेलेबल है, ये हमें करना है, उसका सोल्यूशन निकालिए आप, डिजाइन सोल्यूशन। और लास्ट स्टेज उसकी जो 6th स्टेज है, आप उस सोल्यूशन को मोनेटाइज कैसे करेंगे। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि पैसे दूसरों की जेब से कैसे निकालने हैं, आपके एजुकेशन कोई नहीं। इसने कहते हैं कि झोला लेकर साइकिल चलना सर, why can't they learn the cars, why can't they learn the house? They need to pay for this, and for this you need to pay and pay well. जो इंडस्ट्री पे कर सकती है अपने लोगों को, वो कहते हैं हमारा एक घंटा ज़्यादा रुपये बराबर आप 500 रुपये। इस एब्सोल्यूट इट्स नॉट, जब तक डिफरेंस खत्म नहीं होगा एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। और आके 50% फीस लेना कहाँ का न्याय सर? इंडस्ट्री और एकेडमी को साथ काम करना पड़ेगा, जो आज के दिन नहीं हो रहा है। जहाँ कंसल्टेंसी की बात आती है, ब्लड इज थिकर देन द वाटर, दे ऑलवेज गो टू इंडस्ट्री पार्टनर्स। वो आपकी मैकेनिज्म को 20 पैसे दे देंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट काम नहीं करेंगे। उसमें लिखा है कि they charge billions of dollars, but same report will change immensely. कुछ मॉडल बनाए उन्होंने, उसी पर कंपनी का नाम चेंज कर देंगे, थोड़ा बहुत अगर कोई डिपार्टमेंट के सीईओ का नाम चेंज कर देंगे, थोड़ा कुछ एंड एन मेंट बने होगा सर। अगर वही काम आप फैकल्टी मेंबर्स को देंगे, इंस्टीट्यूट्स को, उनके बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, तो कुछ सीखने को मिलेगा। वो हमारे देश में नहीं होगा, इसलिए इंडस्ट्री एकेडमिया को नजदीक आना बहुत जरूरी है। एंड ऑन म्यूचुअली बेनिफिशियल टर्म्स, इट कैन नॉट बी वन साइड। जब तक ये नहीं होगा एजुकेशन में 1/3 सिस्टम, तब तक मुझे नहीं लगता स्टेट डेवलप कर पाएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज डैम सीरियस। अभी आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग का नया सिस्टम आया है, जिसमें
हाउ वेल यू इम्प्लीमेंटेड NEP, यू विल बी रैंक्ड। सब तरह से इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं हमारे, हर साल नए इंस्टीट्यूशन एंटर कर रहे हैं, और वो कितने जेन्युइन है नहीं पता मुझे, लेकिन आ रहे हैं उसमें। एक बार एक बहुत कोट पढ़ा था कि मेरी सीरीज अमेरिका के हैं, उनकी बहुत ब्यूटीफुल कोट है। It said that when the time comes, you don't rise to the occasion, you fall to the level of the occasion. You never rise to the level of the occasion, कहते हैं ना, जब समय आएगा तो सब देख लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी ट्रेनिंग किस तरह की, कितनी गहरी ट्रेनिंग है, वही हम कर सकते हैं मैक्सिमम, खास करके क्राइसिस के टाइम पे। इसलिए ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। सबसे बड़ी हर्डल, आई मस्ट टेक अगेन द ब्लेम ऑन द टीचर्स, आई एम वन ऑफ देम। बच्चों की तरफ से रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, जो रेजिस्टेंस है वो हमारा लीडरशिप की तरफ से है, टीम्स, डायरेक्टर्स, HODs एंड फैकल्टी मेंबर्स। हर इंसान मानता है कि चेंज करना है, लेकिन मैं नहीं करूँगा, आप करिए। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ है। मैं इस समस्या से जूझता हूँ, दिन रात जूझता हूँ। आप सब मुझे मत कहिए किस ओर से कर रहा है, मैं पढ़ने को क्या नहीं। आप यकीन करिए, पिछली यूनिवर्सिटी में हमारे पास हमने एक सर्वे किया था, मिड जुलाई 2020 से लेके और मार्च 2024 तक 882 कम्युनिकेशन आए हमारे पास यूनिवर्सिटी से, 882, which means on average one per day, some regulation, some guidelines, some policy। कितने लोगों ने पढ़ी होंगी वो? We sent a communication with attachment and PDF copy that will collect a test on certain date. The winner or the best of accommodated to libraries. We spent 80 lakh rupees to make professors open the day and read the regulations and policies. 80 lakh rupees. But still people will allow to that. I can't open the email and read it. If I should every day, daily job. I send a mail, they don't open, forget about reading and putting it. You understand? Testing class is wrong. The culture shift has to come. Otherwise, it will not be here. Nobody will come to save us. So this is where we stand in the way. I hope I'm not too critical about it. The best thing is to tell ourselves. I'm not criticizing anybody else. वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है कि हम सभी के ज़हन में है कि जब हम एकेडमिया की बात करते हैं तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में, ज़्यादातर कॉलेजेस में है कि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे पाएँ स्टूडेंट्स को? मैंने जिक्र किया था अपने दूसरे वाले जवाब में, up to 40% we can deliver online. I hope you heard about it. कोई प्रोफेसर ऑनलाइन डिलीवरी तैयार नहीं है। उसका रीजन पता क्या है? Because the performance is measured on how many number of hours I teach. No faculty is willing to introduce online component at all. If you do that, आपका मैं 40% नहीं कह रहा, 20% बहुत कम हो जाएगा। उसमें काम करिए। I am not willing to reallocate my time from research, from teaching to research, and from teaching to academic administration. पिछले 20 सालों में नया प्रोफेशन डेवलप हुआ है academics में, उसको academic administration करो। रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल एग्जामिनेशन, प्रोग्राम हेड, HOD, डीन, डायरेक्टर, ये सब पार्ट academic administration करते हैं। उसके टाइम आपको तो नॉन टीचिंग तो कर नहीं सकते, उसको टीचर्स को ही करना है, करना है तो फिर कौन करेगा? उसके बगैर आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। आपको रीअलोकेट करना पड़ेगा। नंबर 2, जो मेरे समय से पढ़ते आ रहे हैं सब 1970, 1980 के जो स्टूडेंट्स हैं, आप एग्री करेंगे, एवरी बॉडी ऑफ नॉलेज इज स्पेंडिंग। नई रिसर्च हो रही है, नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एंड द प्रेशर ऑन अस इज टू टीच मोर कंटेंट्स इन लेस टाइम। यू एग्री विद मी? Nobody is patient to increase the duration program. So 4 साल के प्रोग्राम को 3 साल में करने की कोशिश करते हैं, 2 साल वाला 1 साल में करने की कोशिश करते हैं। So how do you teach that? Teaching learning is not teaching concepts. Teaching learning is not defined by how do you teach, how do you learn. Teaching learning process has become more important than ever before. If you do that, there are methods of learning where you can learn permanently more learning in less time. And that's where the project-centric learning or project-based learning, which I mentioned to you, is the only way to move forward. आप यकीन करिए, असेसमेंट की जब आप एक ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट ऑफ AICTE है, 2018 नवंबर को उसको पढ़ेगा, एग्जाम रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन, which said that through written examinations you cannot assess maximum beyond third level of learning. I told you about remembering, understanding, applying. You cannot assess anybody beyond applying through written examinations. And today in every academic institution, 70 to 80% exams are written examinations. And nobody is willing to shift to non-written or experience-based assessment systems.